अगर आप मक्खन के बिना बजट फ्रेंडली एक आसान मज़ेदार फ्रूट केक बनाना चाहते हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल का, तो आज की रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बिना मक्खन के ब्लेंडर में बहुत ही आसान तरीके से इस केक का बैटर आज हम तैयार करेंगे और केक का फाइनल रिजल्ट तो आपके सामने ही है। टूटी फ्रूटी कितने अच्छे से पूरे केक में फैली हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको ओवन में बेक करें या पतीले में, आपको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। इसके साथ-साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक छोटे साइज़ के मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच टूटी फ्रूटी। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच काली किशमिश जो कि बीज के बगैर है और सेंटर से मैंने इसको काट लिया है। जो भी किशमिश आपके पास हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, वैसे इसमें ब्लैक करंट का इस्तेमाल होता है। 2 से 3 खाने के चम्मच ग्लेज़ चेरीज़, इसको भी मैंने छोटे-छोटे से पीसेज़ में काट लिया है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच मैदा, मिक्स करके इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैदे की बहुत अच्छे से कोटिंग कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास बाकी चीज़ें जैसे कि ग्लेज़ चेरीज़ और किशमिश वगैरह नहीं है, तो आप इस केक को बनाने के लिए सिर्फ़ टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिक्स करके इसको एक साइड पे रख देंगे और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने केक को बेक करने के लिए एक लोफ पैन लिया है। इसकी लंबाई 10 इंच जबकि इसकी चौड़ाई 4 इंच है। इसको हम अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से पैन के हर तरफ घी की एक थिक सी लेयर लगाएंगे ताकि बेक करते हुए केक इसके साथ स्टिक ना हो। और नेक्स्ट इस केक के बैटर को हम ब्लेंडर में तैयार करेंगे। ब्लेंडर में डायरेक्ट ही कुछ चीज़ें शामिल कर देंगे। सबसे पहले इसमें जाएंगे 4 अंडे, 1 कप चीनी। यहाँ पर मैंने 1/4 कप को दूध से हाफ फिल किया है। 2 से 3 खाने के चम्मच दूध है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। आधा कप जाएगा इसमें ऑयल और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद इस मिक्सचर को निकाल लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस, अगर ना हो तो आप मत ऐड करें, और थोड़ा सा येलो फूड कलर। एक विस्क की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें हम छानकर मैदा शामिल करेंगे। तो इस तरह से स्टेनर में डालेंगे 1.5 कप मैदा। इस रेसिपी के लिए 250 ml वाले मेजरिंग कप का यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप केक का अच्छा और परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं तो चीज़ों की मेजरमेंट भी आपको बिल्कुल परफेक्ट करना होगी। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर। छान लेंगे। अब इस तरह से एक विस्क की मदद से इनको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसमें कोई भी गुठली या कोई भी लम्स ना रहे। ये देखें एक स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है। अब जो हमने स्टार्ट में टूटी फ्रूटी, ग्लेज़ चेरीज़ और किशमिश को मैदे से कोट करके रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और इस तरह से बहुत हल्के हाथों से इसकी मिक्सिंग करेंगे। ये देखिए अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब इसको हम डाल देंगे केक पैन में जिसको हमने स्टार्ट में घी से ग्रीस करके रखा था। अब आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं और पतीले में भी। ओवन में बेक करने के लिए प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर इसको बेक करेंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए, और हल्की आंच पर इसको पतीले में बेक होने में भी तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा। अब आपने यहाँ पर एक बात का ख्याल करना है, जिस तरह से बैटर डालने के बाद आमतौर पर हम केक पैन को टैप करते हैं, इसको आपने बिल्कुल भी टैप नहीं करना वरना सारी टूटी फ्रूटी केक पैन की बेस में बैठ जाएगी। अब इस केक को ठंडा होने के बाद ही हम पैन में से निकालेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से स्लाइसेस में इसकी कटिंग कर लेंगे। अब आप देखें केक का रिजल्ट कितना परफेक्ट आया है। सारी टूटी फ्रूटी कितने अच्छे से पूरे केक में एक जैसी फैली हुई है। अगर आप मक्खन के बिना एक परफेक्ट मज़ेदार फ्रूट केक बनाना चाहते हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल का, तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप इसे बनाएं, इंजॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी के मुतालिक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।